जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज यानी कि औसत को। दोस्तों, औसत चैप्टर का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पहले वीडियो में क्या है, कुछ चीज़ें आसान से लेकर के डिफिकल्ट की ओर, मतलब आसान से लेकर के कठिन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पहले वीडियो में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अब हम धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 58 है और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 एसएससी जीडी। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 58 है। अगर हम इनका योग निकालें तो कितने का गुणा करना होगा, 19 का। तो जब आप 19 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1102 आ जाएगा आपका इसका योग। फिर आगे कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना, 63.6 है। तो 12 संख्याओं का औसत इसने दे रखा है 63.6। अगर आप इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 763.2, ये योग आ जाएगा। आप 12 के इसमें गुणा करेंगे, 12 छंग 72 की 2 हाथ 7, 12 3 36, 36 और 4 40, 3 43 की 3 हाथ 4, 12 छंग 72, 4 76, 763.2 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 कह रहा है। इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 440.8 इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन बोला है कि यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले टोटल हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 20, यानी कि 20 संख्याओं का अगर योग हम देखें तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 और 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1 7 4 11 1 12। तो ये आ जाएगा आपका 1204। 1204 आपका 20 संख्याओं का योग है। उसने कह रखा है एक संख्या निकाल दी जाए तो इसमें से एक निकाल देते हैं। तो 20 में से 19 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 1102 1204, ये आपका आ जाएगा डिफरेंस। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 102, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 102 आ जाएगा। ये 1 का मान आया है और उसने कहा है कि शेष संख्याओं का यानी 12वीं संख्या उसने निकाल दी जाए। टोटल 19 संख्या है, इसी में से हम क्या करें, इस 12वीं संख्या को निकाल देते हैं। तो इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1102 में से आप क्या करेंगे, 102 माइनस कर देंगे तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 1000। अब 1000 तो ये हमारा योग के टर्म आ रहा है, तो ये हो गया 19 में से 1 माइनस किए कितना बचा, 18। तो 18 संख्या है तो इस योग को 18 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 और 10 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 55। सही है, आप इसको डिवाइड कर 18 पंचे 90 10, फिर आ जाएगा 18 पंचे 90 55। सही आपका 5/9, 55 सही 5/9 आपका ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, इसने कह रखा कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योग निकल के आ जाएगा। 12 संख्याओं का औसत 63.6 था, तो इसमें 12 से गुणा किए हैं तो ये इसका योग आ गया है। तो 8 संख्याओं का, अंतिम 8 संख्याओं का बोला था औसत 55.1 है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई किए तो योग आ गया। फिर उसने कह रखा कि यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो मतलब इन पहले इनको ऐड करेंगे तो टोटल 20 संख्याओं का जो योग आ जाएगा इनको भी ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1204.0।
तब एक संख्या निकालने की बात हो रही तो इनको अगर हम डिफरेंस लेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102। इसी 102 को हमसे निकालने की बात कह रहा है कितनी संख्या से, 19 संख्या से। तो टोटल 19 संख्या थी, एक संख्या हम इसमें से निकाल दिए 12वीं संख्या, 102 निकाल दिए तो कितना बचा 1000, और 1000 क्या बचा 18 संख्या, क्योंकि 19 संख्या थी, एक संख्या निकाल दिए तो 18 संख्या बची, तो 18 संख्या का योग कितना आ गया 1000। तो जब आप इसे इसके संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा आपका 55। तो सही 5/9। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38 है, और अगर आप इसमें 29 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। योग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1102। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इधर लिखिए 38 और इधर लिखिए 29। 9 × 72 की 2, 7 9 × 27, 3 3 4 34, 2 × 16, 1 हासिल, 2 3 6 1 7, 2 6 4 10, 7 3 10 11, 102 आ जाएगा। फिर इसने क्या रखा, उनमें से पहले 19 संख्याओं का औसत 34 है। 19 संख्या का औसत 34 दे रखा है, 19 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 चौके 76 की 6 हासिल आए 7, 19 दूना 8 57, 57 3 60 4 64, तो ये आ जाएगा आपका 646। तो ये आ गया आपका 646। फिर क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 48 है। 9 संख्याओं का औसत 48 है, 9 का गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 9 × 72 की 2 हासिल आए 7, 9 चौक 36, 4 40, 3 43, 432 इसका योग आ गया। अब आप इसका क्वेश्चन क्या पूछा तो उसमें से 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इनका योग निकालेंगे 29 से, ये आ जाएगा आपका 19 1 20 8 28 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 6 2 8 4 3 7 6 4 10, 178 आ गया। फिर उसने 20वीं संख्या पूछा तो कुछ नहीं, आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, 20वीं संख्या आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 1078, 1102, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 7 में से 0 गया, इसमें से 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 34। तो ये आ गया 34 और 34, 12 इससे कैरी लिए तो 9 बचा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगी, 20वीं संख्या हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी के सभी आज के सेशन के और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर हैं मल्टीप्लिकेशंस के जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। तो कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो, यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, तो आज वही का कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में लगा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्या, कोई 3 संख्या मान लेते हैं A, B और C, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 2 गुनी है,
और कह रहा है कि तीसरी संख्या से तिगुनी है। तीसरी संख्या मान लेते हैं 1, तो इससे ये कितना है 3 गुना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन फिर से, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। फिर कह रहा है और तीसरी संख्या से तिगुनी है, और तीसरी संख्या से ये 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम लोग पड़ोसी का नियम लगाएंगे। ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगी। ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसके हम लोग रेशियो फाइनल निकाल लेते हैं। तो 3 1 का नम 3, 3 दूनी 6 और 2 1 का नम 2 आ जाएगा। इसको r मान लीजिए 3r, इसको 6r, यहाँ इसको मान लीजिए 2r। अब ये दे रखा है कि संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो ये बताइए अगर आप इनका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 6 3 9 1, 6 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 का 9 3, 6 3 9 2 11r। तो ये आ गया आपका 11r बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। तो एवरेज में अगर संख्या का गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया एक योग, और एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारा औसत यानी कि 33 दिया है, और इसमें संख्या का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, योग निकल के आया। संख्या कितनी है टोटल 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 11 तिया 33। तो r की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई यहाँ से। तो r की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या r की वैल्यू 9 है, तो 9 को सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6r है, तो 9 6 के 54, 54 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या 54 हो जाएगा। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाता 18। तो इसी प्रकार से घुमा के पूछेगा, कहेगा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4r, तो 4r मतलब 9 गुणा में 4 बराबर 36। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप आसानी से लगा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आप अपने खुद से ट्राई करिएगा, साथ साथ में लगाते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40 है। और क्या कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 40 है, इसको अभी यहीं पे रहने दें। इनमें से पहली संख्या, पहले 3 संख्या ए बी सी मान लेते हैं, कुछ भी आपका मन 1 2 3 का है। 1 2 3 तो नहीं मानेंगे, ए बी सी डी ही मानेंगे, या एक्स वाई जेड तो बी मान लेंगे। तो ए बी सी हो गया। इनमें से कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो अब किसको 1 मानेंगे। फिर कह रहा दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, पड़ोसी का नियम लगाएंगे। 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 1 का नम 3 और ये 1 आ जाएगा।
इसको आर मान लीजिए, इसको भी आर मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। तो 6 3 9 1 10 आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आर बराबर आ जाएगा 40 गुणा में 3। ये 3 क्यों, क्योंकि औसत गुणा में संख्या करेंगे तो योग आ जाएगा। तो ये 10 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितना निकल करके आ गई 12। अब हमसे पूछा क्या था इसने कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 6r और ये 1r, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, टोटल आ जाएगा 5r। और ये 5r की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, तो 5 गुणा में 12 बराबर 60 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 60 आंसर होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से लगा पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसको भी आइए समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा इस तरह कुछ इस टाइप से है कि अगर कोई संख्या दी गई है, अगर उस संख्या का कुछ ना कुछ औसत भी होगा, अगर उन संख्याओं में हम कुछ किसी एक नंबर की वृद्धि करेंगे, उन सभी संख्याओं में, जैसे 1 से लेकर 5 तक के कोई नंबर दिए हुए हैं और उनका अपने से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15 और इनका एवरेज। अच्छा ये कोई संख्या है, पहले इनका एवरेज निकालेंगे कितना आ जाएगा। एवरेज हमारा क्या, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15 आ जाएगा। और टोटल कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। इनका औसत कितना आ गया, 3 आ गया। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इन सभी नंबर्स में कुछ वृद्धि करें, जैसे हम इसमें भी +2 कर दे रहे हैं, +2 इसमें भी, तो +2 इसमें भी, +2 इसमें भी, तो +2 इसमें, तो इसके जो एवरेज है इसमें क्या चेंजेस आएगा ये हम देखते हैं। तो इसमें +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 2 4 और 3 2 5 4 2 6 5 2 7, इनको ऐड करेंगे 7 6 13 13 5 18 18 2 20 4 24, ये आ गया 24। और 24 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 3 2 5 से, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 13 13 5 18 18 2 20 4 24, 24 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 4.2 आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। 5 2 7 4 2 6 3 2 5 4 2 6, यहाँ पे ध्यान 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25/5, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 5 25, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे पहले हमारा एवरेज कितना था, 3 था, अब यहाँ पे 5 आया, क्यों, क्योंकि इनके सभी नंबर्स में हम 2 2 ऐड करते गए हैं। तो एवरेज में भी आप देखेंगे कितना की वृद्धि हो गई, 2। इसका मतलब जब भी कोई नंबर्स दिए हों उसमें अगर कोई भी वैल्यू जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो वही चेंजेस उसके किस में मिलेंगे, एवरेज में मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही चेंजेस उसके औसत में मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम 3 3 जोड़ते हैं तो 3 में 1 जोड़ देंगे 3 4, और 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 3 में 4 जोड़ देंगे 7, 3 में 5 जोड़ देंगे 8, तो 8 7 15 15 5 20 से 26 4 30, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30। पहले 3 था और बढ़ करके कितना हो गया, 6, यानी कि +3 हो गया। हमने 3 जोड़ा था, प्लस होकर के कितना पहुंच गया, 6। इसका मतलब उसके औसत में भी कितने की वृद्धि हो जा रही, जितना हम नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा 5वां है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। और क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए
तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा था कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए। जो ये 8 संख्या दी होंगी उन सभी संख्या में कितने का गुणा करना है? 8 का। तो ये बताइए, जब आप सभी संख्या में 8 का गुणा करेंगे तो उसके एवरेज में भी 8 का गुणा हो जाएगा। ये बात हमने अभी प्रूव की थी। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी वो जो नई श्रृंखला बनेगी 8 का गुणा करने के बाद उन जो संख्या होगी उन सभी का औसत निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 168 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर इसी में सेम यही क्वेश्चन है, अगर इसमें आपका दे देता कि उस संख्याओं में 8 की वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा किया है, अगर 8 की वृद्धि करने को कहता तो आप क्या करते? कहीं इसमें 8 जोड़ देते, तो 29 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 48। 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 11 से बढ़ाया जाता है, मतलब हर संख्या में 11 बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसके औसत में भी बताइए 11 बढ़ जाएगा कि नहीं? तो तुरंत इसमें ऐड करिए 9, 5, 59 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विद इन द सेकेंड आप इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि अगर इसी में कह देता कि 6 से डिवाइड किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसके औसत में कितने का इसके औसत क्या हो जाएगा? तो संख्या कितनी है? 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या को, टोटल 12 जितनी भी 12 संख्या होगी सबको 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसके एवरेज को भी हम लोग क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 8 48, 8 नई संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें जोड़ सकता है, माइनस कर सकता है, गुणा कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो ये था कॉन्सेप्ट, और इसी पे बेस्ड अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यही है, लेकिन बस आपको उसमें समझने की जरूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 7वां। इस क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है यन संख्याओं का औसत 36 है। यन संख्याओं का औसत 36 है। और क्या कह रहा है कि यदि 75% संख्याओं में से, यदि 75% संख्याओं में से 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तो शेष संख्याओं में से, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बस आप इसको करके दिखाइए। घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो संख्याओं का नया औसत
संख्याओं का नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन ये था जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था कि n संख्याओं का औसत 36 है और यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप इस 75 को फ्रैक्शन में करेंगे। 75% तो यहाँ पे आ जाएगा 75/100, 25 3 75, 25 चौक 100, ये 3 आ गया। इसका मतलब जो टोटल संख्या है कितनी है, कुल संख्या 4 है और ये प्रत्येक संख्या जिसमें क्या किया जा रहा है 6 जोड़ दिया जा रहा है। तो यदि 3 संख्या है इनके सभी में 6 जोड़ा जाएगा तो यानी कि इनका योग कितना आ जाएगा, तो 6 त्रिक का 18 आ जाएगा, इतना ही आएगा। और टोटल 4 थी तो यदि 3 संख्याओं में 6 जोड़ दिया गया, इसने कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिए जाए तो शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए। तो 4 में 3 में तो जोड़ दिया गया तो बचा क्या, एक संख्याओं में 9 घटाने की बात कर रहा है तो -9 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। टोटल वेरिएशन देखा जाए 4 संख्याओं का तो कुल वेरिएशन अगर हम देखें तो 18 में से 9 घटाएंगे 9 प्लस का 9 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस का 9 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर ये तो हमारा प्लस का 9 क्या आया है, योग आया है, लेकिन अगर हम इसका क्या निकाल दें, औसत एवरेज निकाल दें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9। और संख्या कितनी थी, टोटल 4 थी तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका 2.5। यानी कि जो हमारा नया एवरेज होगा उसमें कितने का प्लस होगा, प्लस 2.25। तो औसत हमारा कितना था, 36 था। इसमें हम लोग क्या करेंगे 2.25 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.25। 38.25 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया था प्रत्येक संख्या में 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो 75 को हमने फ्रैक्शन में लिखा 3/4, यानी कि कुल संख्याएं 4 थी जिनमें से प्रत्येक में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो शेष संख्याओं में, तो अगर 4 में से 3 संख्याओं में हमने क्या जोड़ दिया 6, तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो 3 संग 18 योग आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो शेष कितना बच रहा है, 4 में से 3 गया 1, तो एक संख्याओं में 9 घटाने की बात कर रहा है तो -9 से गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा। अगर हम ओवरऑल वेरिएशन देखें तो +9 का हो रहा है, यानी कि उसका योग आ रहा है +9, तो योग 9 आ रहा है तो उसका औसत निकालेंगे तो ये क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.25, यानी जो नया औसत आएगा उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2.25 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है और फिर हम लोग बताएंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन कह रहा है इसमें 8वां, 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 32 है। और क्या दिया है, यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए तथा बची हुई प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाए, तथा बची हुई प्रत्येक संख्याओं में कितना, 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत ज्ञात करें।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। टोटल संख्या कितनी 6, इनका औसत क्या दे रखा है 32 दे रखा है। कह रहा है कि यदि इनके 3 संख्याओं में 3 और 3 संख्याओं में ये कितना प्लस करने को कह रहा है, 2 बढ़ा देने को कह रहा है। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणा में 2 बराबर 6 आ जाएगा। और फिर कह रहा है शेष संख्याओं में 4 घटाने, तो शेष कितना बचा 3, और इसमें 4 घटाएंगे तो 3 चौके 12 माइनस का 12 आ जाएगा। आप टोटल वेरिएशन देखेंगे, कुल वेरिएशन यहाँ पे देखेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे -6 आ जाएगा। और ये -6 कितना आया है, 6 संख्याओं का योग आया है। तो -6 को अगर आप 6 से, यानी कि टोटल संख्या कितनी थी 6, इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत आ जाएगा। तो औसत 1 आया है, यानी कि -1 का मतलब जो नया औसत होगा उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो नया औसत, पहले औसत 32 था, तो 32 में से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। 31 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल संख्या 6 थी, उसने कहा जो 3 संख्या है, प्रथम 3 संख्या उसमें +2 किया जाता है, सभी संख्याओं में 2 प्लस किया जाता है, और जो शेष बची संख्या उनमें से 4 माइनस किया जाता है। तो अगर हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो 3 गुणा में 2 प्लस का 6 आ जाएगा, और 3 गुणा में -4 बराबर -12 आ जाएगा। कुल वेरिएशन देखेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे -6 आ जाएगा, और -6 योग आया है तो औसत निकालेंगे, तो औसत मतलब टोटल 6 संख्या थी तो 6 से डिवाइड कर देंगे -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा नया औसत होगा वो 1 माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 1 माइनस करेंगे 31, आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टाइप वाइज ही है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग टाइप वाइज नहीं पढ़ रहे, तो अब ये टाइप वाइज, ये पिछला जो टाइप था सेम उसी तरह के 2-3 क्वेश्चन कराए, अब सेम ये टाइप भी आपका 2 क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा दोस्तों लिखने में टाइम लग जा रहा है, अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाता, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन लिखना ना पड़ता, बहुत ही फास्ट तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर जाते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च, एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च, औसत मासिक खर्च कितना दे रखा है, 1800 रुपये है, तथा अगले 8 माह का 2000 है, और एक साल की उसकी बचत 5600 है, 5600 है। तो उसका औसत मासिक आय क्या होगा, तो उसका औसत मासिक आय क्या हो। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च 1800 है, अगले 8 माह का औसत मासिक खर्च कितना 2000 है, और 1 साल की उसकी बचत ये है, तो उसका औसत मासिक आय क्या होगा। सोचिए, अगर वो 4 माह का उसका कितना आ जा रहा है 1800, अगर उसका योग निकाले 4 माह का कितना हो जाएगा, तो 4 माह का उसका योग कितना हो जाएगा 7200 रुपये हो जाएगा। अगर 8 माह का देखा जाए, 8 माह का कितना बचाता है 2000, और 8 माह का योग निकाला जाए तो 2 8 16,000, यह आ जाएगा आपका 16,000।
तो टोटल अगर हम यहाँ से देखें तो 12 माह का कितना आ जाएगा, 12 माह का ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये खर्च है, ध्यान दीजिएगा, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है। तो 12 माह का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 16,000, 16 4 20 3 23,200 रुपये, ये हो जाएगा उसका खर्च टोटल 23,200 रुपये। अब वो पूछा क्या है कि उस एक साल की उसकी बचत कितना है, 5600 है, ये उसका क्या था, खर्च था। खर्च यानी कि 12 माह यानी कि मतलब 1 ईयर, 1 ईयर का, और उसने क्या दे रखा, 1 ईयर का क्या बचत, 1 ईयर का बचत कितना दे रखा है, 5600 रुपये। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो खर्च हमारा कितना है, 23,200 रुपये, 23,200 रुपये, और बचत कितना कर ले रहा है, 5600 रुपये। तो टोटल उसकी आय कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 साल की तो टोटल उसकी आय कितनी हो जाएगी, 23 5 28,800 रुपये। तो यहाँ पे 28,800 रुपये क्या हो जाएगी उसकी, एक साल की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब वो पूछा है कि उसका औसत मासिक आय, औसत मासिक आय का मतलब 1 महीने में वो बंदा कितना कमा रहा है। अगर वो टोटल 28,800 रुपये, 28,800 रुपये 1 साल में कमा रहा है, यानी कि 12 माह में, तो उसका 1 वर्ष 1 माह का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 4 बचेगा, 12 चौके 48, टोटल वो 2400 रुपये 1 महीने में कमाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि उसका औसतन मासिक आय क्या होगा, मतलब 1 महीने में वो कितना कमा रहा है। तो 1 महीने में वो कितना कमा रहा है, 2400। 2400 में आप 12 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 28,800 रुपये आ जाएगा, यानी कि वो 1 साल में 28,800 रुपये कमा रहा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन था। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन अगला है वो और भी नेक्स्ट टाइप है और बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों सब टाइप वाइज ही हैं और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10वां क्वेश्चन है, 50 परिणामों का औसत 30, 50 परिणामों का औसत 30, औसत 30 परिकलित किया गया था, कह रहा है कि लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले कितना लिख दिया गया, 33 ले लिया गया था, 33 ले लिया गया। तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन अभी देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 परिणामों का औसत 30 है, यानी कि 50 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने 30 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लेकिन बाद में, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के स्थान में कितना लिख दिया गया, 33 लिख दिया गया।
होना क्या चाहिए था 73, लेकिन लिख क्या दिया गया 33। एक सही का निशान है, एक गलत का, मतलब होना चाहिए था 73 और हो कितना गया 33। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें कि कितना का वेरिएशन हो गया, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए अगर 33 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा आंसर मतलब है उसे सही हो जाए, तो यहाँ पे देखेंगे 73 मतलब कि +40 करना पड़ेगा। +40 का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यही +40 का अगर हम क्या करें औसत निकाल दें, 50 संख्या है तो 50 संख्या मतलब ये योग है एक प्रकार से। देखिए 33 में अगर हम 40 जोड़ दें तो हमारा जो एवरेज आना था सही वाला वो आ जाएगा। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 40। तो 40 एक प्रकार से योग हो गया, और अगर हम इसके संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत मिल जाएगा। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, तो यानी कि 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नया औसत होगा उसमें हमें 0.8 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम उसके औसत में 0.8 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि सही उसका औसत आ जाएगा। तो औसत 50 परिणामों का औसत कितना दिया था 30, तो इसी 30 में हम क्या करेंगे 0.8 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30.8। ये नया औसत मिल करके आएगा और यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक सही का निशान लगाइए, एक गलत का निशान लगाइए। अब क्वेश्चन पढ़िए, 50 परिणामों का औसत 30 था, इसको अभी छोड़िए। कह रहा है लेकिन बाद में पता चला कि परिकलन के समय गलती से परिकलन के समय 73 के स्थान पर 33, 73 के स्थान पर 33 का मतलब क्या 73 मिलना चाहिए था सही में, लेकिन उसे 33 मिला है गलती से। 33 गलती से मिला तो कितना कम मिला है 40। तो 40 अगर हम इसमें जोड़ दें तो सही मतलब सही औसत आ जाएगा। तो 40 हमारा योग आया और टोटल 50 संख्या है तो 50 से डिवाइड कर देंगे, ये औसत आ गया 0.8। 0.8 का मतलब ये 0.8 उसका गलती से इतना कम आया है। अगर हम इतना ऐड कर देंगे इस औसत में तो उसका नया औसत आ जाएगा, यानी कि उसका सही औसत आ जाएगा, इतना उसको मिलना चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है जो आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा, थोड़ा भी डाउट आपको नहीं बचेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नहीं 2-2 क्वेश्चन है हर टाइप के, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 106। 30 संख्याओं का औसत 106। कह रहा है कि बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं औसत की गणना के लिए दो संख्याओं औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 तथा 136 82 तथा 136 को गलती से, अब की बार दो संख्या ध्यान दीजिए, 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 92 तथा 186 ले लिया गया। तो सही औसत क्या है? तो सही औसत क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे एक संख्या में गलती हो रही थी, यहाँ पे दो संख्या में। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सही का निशान लगाइए, यहाँ पे गलत। सही के निशान में कह रहा है कि उसको 82 तथा 136 को गलती से, मतलब 82 मिलना चाहिए था, 136 मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या मिला 92 मिला, 186 मिला। इसका मतलब 82 में से कितना मिल गया उसे 92 मिल गया, 10 ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा 10 माइनस करना पड़ेगा। और 136 से 186 मिला, इसका मतलब -50 करना पड़ेगा, इसमें 50 ज़्यादा मिल गया गलती से।
तो ये आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह टोटल कितना वेरिएशन, 60 का वेरिएशन देखने को मिला। अब आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो भी 60 आएगा। 6 2 8, 8 3 11 किए, खांसी लाए 1, 218। इसको ऐड करेंगे 6 2 8, 8 9 8 17, 1 18, 218। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, टोटल -6। 60 माइनस यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और जोड़ने के बाद भी कर सकते हैं। तो टोटल ये -60 इसके योग में ज़्यादा हुआ, तो -60 को आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कितनी संख्या 30, 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60 -2, यानी कि जो औसत होगा हमारा उसमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो एवरेज हमारा 106 है, इसमें -2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 104। 104 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को विद इन द सेकेंड उड़ा सकते हैं। कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का यह शानदार वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।